जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 24 अगस्त और वीकेंड का ऑलमोस्ट जो है सेकंड लास्ट डे था, आज थर्सडे था। उसका एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। आज जो है मार्केट ने हमारी जो है 47,750 के ऊपर क्लोजिंग दी। 332 पॉइंट जोड़े, 0.70% का गेन हुआ। तकरीबन जो है पौने पौने 17 करोड़ के पास जो है वॉल्यूम जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 47,418 की थी। डे रेंज की बात करें तो 47,463 से 47,994 तक मार्केट ने जो है फ्लक्चुएट किया और एट द एंड अपने हाई के बिटवीन में जो है और लो के बिटवीन में क्लोजिंग दे दी। अच्छा देखें, फ्लक्चुएशन मुश्किल से जो है 450-500 पॉइंट की मुश्किल से हुई है और उसी रेंज में भी जो है उसने बीच में आके क्लोजिंग दे दी। तो ये बज़ाहिर तो पॉजिटिविटी है, लेकिन अगर आप देखें तो इतनी बड़ी रेंज नहीं थी। और अभी वीपीडीपी भी हम लोग देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसमें क्लियर हो जाएंगी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने हाई से अब हल्का 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 जो है पीछे की तरफ आ रही है। डे रेंज की बात करें, मार्केट अपना हाई लगाया, ऊपर रही 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 और आहिस्ता आहिस्ता नीचे लुढ़क गई। टॉप मार्केट परफॉर्मर में एफएबीएल, एनसीपीएल, जीएटीएम, ओजीडीसी, एफसीसीएल, पीपीएल, डब्ल्यूटीएल, एचबीएल, पीएसएक्स, बीआईपीएल वगैरह थे। और इनमें भी अगर आप देखें कोई एज सच जो है हमारे पास जो है वॉल्यूम्स हमें देखने को नहीं मिले। सबसे इंपॉर्टेंट आज का हमारे पास फीपी लिपी है। फीपी लिपी आज 24 तारीख का आ गया। तो यहाँ देखें जी, फॉरेनर्स ने जो है आज सेलिंग करी है $0.12 मिलियन की और लोकल्स ने बाइंग करी है, यानी लिपी जो हमारे हैं $0.12 मिलियन की। एक चीज़ याद रखें, कोई भी एक प्लेयर मुसलसल माल जब वो जमा कर रहा होता है और मोटी तादाद होती है माल की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है उसने भाई छोड़ना भी होता है। तो वही चीज़ अगर हम देखें तो अब यहाँ पे जो है हमें दिखना शुरू हो रही है और वो दूसरा प्लेयर उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन है, अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं। बैंक्स की बात करें तो $2.46 मिलियन की सेलिंग, ब्रोकर्स $1.17 मिलियन की सेलिंग, कंपनीज $0.16 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.62 मिलियन की बाइंग। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग करी है। वंस अगेन बहुत प्यारा स्टांस था इंडिविजुअल्स का। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इंडिविजुअल्स जो हैं ये अब अवेयरनेस आ रही है इंडिविजुअल्स में भी ना, कि कहाँ ख़रीदना है कहाँ बेचना है, यानी जज्बाती ट्रेडर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं यूट्यूब के ऊपर भी हैं और वैसे भी वो काफ़ी अपने एनालिसिस से जो है हेल्प आउट कर रहे होते हैं। हमारी भी यही कोशिश होती है कि एक रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली जो है, प्लेयर्स तो जो हैं वो तो शाणे हैं, उनको तो पता है क्या कब कैसे किधर ख़रीदना और बेचना है। मेन जो मासूम प्लेयर होता है या एक बिल्कुल सादा प्लेयर होता है वो हमारे आपकी तरह जो इंडिविजुअल्स हैं वो होते हैं। उनको नहीं पता होता कि भाई चीज़ कहाँ लेनी कहाँ बेचनी, उनको बस दिखाया कुछ जाता है, दिया कुछ जाता है। एट द एंड ऑफ द डे लोग जो है नुकसान कर बैठते हैं। यानी मैं आपको क्या बताऊँ कितने कितने लोगों के नुकसान बेचारों के हुए हैं। जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि सर हम क्या करें, मैं भी फिर बोलता हूँ कि यार अब क्या कर सकते हैं, अब वेट करें। यानी मैं एक मिसाल उसमें देता हूँ, एक सबसे जो बड़ा मैंने देखा है वो 650-700 का एक एनआरएल एक साहब ने लिया था। उसके बाद वो समझे अभी 150 पे आके मुझसे पूछ रहे हैं कि यार मैं क्या करूं। तो मैं आपको खुद बताएं मैं भी क्या बोलूं, पर्सनली मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला अभी लोग देख रहे हैं, ग्रेजुअली वो भी अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं और आगे इंशाल्लाह एजुकेट करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो है स्पेशली ट्रेडिंग के लिए वो आपकी इंप्रूव होती है। और यही कोशिश होती है आप लोगों के साथ वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन करने की और समझाने की भी कोशिश होती है। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें तो इंडिविजुअल्स हमारे जो हैं उन्होंने सेलिंग करी है $4.15 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज की आप बाइंग देखें $15.53 मिलियन की, यानी बहुत बड़ा डिजिट है जो इंश्योरेंस कंपनी ने माल बाय किया है। म्यूचुअल फंड को अगर हम देखें तो $1.23 मिलियन की सेलिंग, एनबीएफसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $6.23 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज पाकिस्तानी ने भी प्रॉफिट टेकिंग करी $0.74 मिलियन की। ओवरऑल सिर्फ एक और दो प्लेयर बाइंग पे थे, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर मार्केट में सेलर थे और दो ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो बाज़ाहिर ये जो थी तेज़ी थी ये मसनूई तेज़ी थी। सिर्फ एक प्लेयर की कंट्रीब्यूशन से मार्केट जो है इतना ऊपर नहीं जा सकती। मे भी पॉसिबल थोड़ी सी ऊपर चली जाए, लेकिन इतना ऊपर जो एक मार्केट को बूस्ट करने के लिए एक मोमेंटम चाहिए, वो एनर्जी जो है मार्केट को नहीं मिल सकती। जैसे एक आप रॉकेट है, रॉकेट को ऊपर खला में भेजने के लिए आपको कितनी उसके लिए पावर चाहिए होती है, कितनी आपको यानी उसमें वो चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसी तरीके से हमारी जो रॉकेट कैंडल्स होती हैं चार्ट के ऊपर, उनके लिए भी जो है एनर्जी ये हमारे प्लेयर्स देते हैं। तो वो ऐसा यहाँ पे नहीं दिख रही। एक प्लेयर ने यहाँ बड़ी जान मारी है, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ है। उन्होंने ज़ाहिर है माल जो है आप देखें ब्रोकर्स ने बेच दिया जो मार्केट को हमसे और आपसे ज़्यादा समझते हैं। बैंक्स ने बेच दिया, कंपनीज़ बेच रही हैं। अब आप देखें हमारे पास कंपनीज़ और बैंक्स
प्रीवियसली जो है ज़्यादा बाइंग कर रहे थे। तो अब यहाँ देखें उधर से ही माल जो है ज़्यादा बेचा गया, इधर बेचा गया, इधर बेचा गया, और म्यूचुअल फंड की जाने से और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने तो भाई पल्ले से भी माल बेचा। अगर आप देखें तो ग्रॉस बाय यानी आज थोड़ी सी बाइंग करी थी, डे ट्रेड करी, और जो माल बेचा है $6.76 मिलियन का, यानी ग्रॉस सेल मतलब पल्ले से भी जो माल है वो भी आज बेचा है, यानी जो माल रखा हुआ था वो भी माल बेचा गया है। सेम वाइस वर्सा आप इसमें भी देख सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू इधर देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो है आज माल एक्यूमुलेट किया है और थोड़ा सा माल बेचा है। तो ये डाटा जो है पूरा जिसका प्लस माइनस होता है उसका ये ओवरऑल हम यहाँ देख रहे होते हैं। तो होपफुली क्लियर होगा। बड़ा बायर इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और बड़े सेलर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक्स हैं, बड़े सेलर हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं। बल्कि तो इंडिविजुअल्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ को हम देखते हैं और बल्कि बैंक्स को भी देखते हैं इन्होंने कहाँ सेलिंग करी। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें इन्होंने किधर जो है किस सेक्टर के अंदर जो है अपना इंटरेस्ट दिखा है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने ऑल अदर सेक्टर में जो है ज़बरदस्त जो है दबा के बाइंग करी $3.42 मिलियन की। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ जो हमारी रिफाइनरीज वगैरह जिस तरह होती हैं उसमें जो है अगर हम देखें $3.36 मिलियन की बाइंग करी। और मार्केटिंग कंपनीज़ में भी जो है हमारी इंश्योरेंस कंपनी का आज बहुत बड़ा शेयर रहा है। तो याद रहे इन सेक्टर्स के अंदर सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने आज हाथ डाला है। ऑल दो प्लेयर है, होल्डिंग पावर है, बट दूसरे किसी खिलाड़ी ने जो है उसको नहीं लिया है। नंबर 1। नंबर 2 ये इंडिविजुअल्स हमारे अगर हम देखें तो उनकी तगड़ी सेलिंग में देखूं तो वो किधर है जी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज़ हैं उसी में जो है हमारे इंडिविजुअल्स की सेलिंग है $1.12 मिलियन की। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी थोड़ा सा माल बेचा। इंडिविजुअल्स ने ऑलमोस्ट जो आज प्रॉफिट टेकिंग करी है। बहुत अच्छा स्टांस से देखें, चौपी मार्केट हो जहाँ समझ नहीं आ रही हो, मार्केट किसी ट्रेंड में ना हो, साइडवेज में हो, उससे दूर रहना अक्लमंदी होती है। कोई आपको कुछ भी बोल रहा हो, भाई सस्ता मिल रहा है ले 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 ले, देखें सस्ता आप महंगा लेके महंगा बेच दें, सस्ता लेके आप लॉस करें, तो वो हर जगह जो है ये स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। तो डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। अभी मैं आपके साथ कुछ न्यूज़ जो हैं जो हमारी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा, तो इन चीज़ों को भी आप मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे देखें इंडिविजुअल आज हमारे ज़बरदस्त सेलर रहे और बहुत अच्छा स्टांस जो इंडिविजुअल्स के पास रहा है। और अभी इंडिविजुअल्स के लिए क्या एक आइडियल पॉइंट्स है वो मैं चार्ट पर डिस्कस करूँगा, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और यहाँ पे हम देखें तो कंपनीज कौन सा था हमारा दूसरा सेलर कौन था, बैंक्स। यस, बैंक्स को मैं देखूं तो बैंक्स ने जो बैंक्स में ही तगड़ी सेलिंग करी है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में भी बैंक ने तगड़ी सेलिंग करी है $1.51 मिलियन की। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंक्स भी जो है सेलिंग के ऊपर ही रहे, यानी बैंक्स और इंडिविजुअल्स का माल, यानी इंडिविजुअल्स क्या आप देखें ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट जितने प्लेयर ने सेलिंग करी उन सबका माल जो है एब्जॉर्ब किया इंश्योरेंस कंपनीज ने। सो आज की मार्केट को ऊपर रखने में इंश्योरेंस कंपनीज का बेहतरीन हाथ रहा है। कमर्शियल बैंक आज के टॉप सेक्टर में रहा, 169 पॉइंट इसने जोड़ा। अब कमर्शियल बैंक्स के ऊपर मैं फटाफट आऊँ, यहाँ पे देखूँ कमर्शियल बैंक के सेक्टर में किस प्लेयर ने बाइंग करी, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज $4.97 मिलियन की, राइट। ऑयल एंड गैस इंश्योरेंस कंपनी ऑयल एंड गैस जो है 56 पॉइंट इसने जोड़े। ऑयल एंड गैस के अंदर मैं आ जाता हूँ, यहाँ से आप डाटा को टैली किया करें, ये आपको एक्सप्लेन करने का मकसद ये होता है। किसने उठाया, सबने बेचा हुआ है, उठाया किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने। टेक्नोलॉजी सेक्टर 37 पॉइंट जोड़े, वहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखते हैं किसने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे अगर हम देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है बैंक्स ने और फीबीज ने बाइंग करी, इंश्योरेंस कंपनीज ने नहीं करी, यानी दिखाया कुछ जा रहा है हो कुछ रहा है। तो अब ज़रा टेक्नोलॉजी सेक्टर पे आप जो है कल और आने वाले वीक में जो है ज़रूर नज़र रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन, सीमेंट, आप इनको भी इस तरीके से जो है टैली कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मैं देखूँ तो सेलिंग आई है 48 पॉइंट जो है उसने इंडेक्स में तोड़े, फूड एंड पर्सनल के ने 18 पॉइंट तोड़े, प्रॉपर्टी ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर्स ने। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में देखूँ तो एमसीबी ने 64 पॉइंट जोड़े, यूबीएल ने 38, सिस्टम ने 37, पीओएल ने 36, एमईबीएल ने 25, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने। नेगेटिविटी में दावा ने 44 पॉइंट तोड़े, एफएबीएल ने 19, नेस्ले ने 13, यूनिटी ने 6, पीपीएल ने 6, एफएफसी ने 5, थोड़े थोड़े पॉइंट जो दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। ऑल दो अगर आप देखें ज़्यादातर ये पॉजिटिविटी जो आज रही है ये इंश्योरेंस कंपनीज़ की वजह से रही है। हीट मैप में भी अगर आप देखें तो पूरी मार्केट के अंदर जो तबाही जो एक बोले सेलिंग जो अगर मैं देखूँ कमर्शियल बैंक में आई है, ये उसमें जो है एफएबीएल फैसल बैंक है, इसमें जो है डिविडेंड की भी मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हुई है, सच मैंने देखा नहीं है लेकिन आई थिंक इसमें क्योंकि अनाउंसमेंट का था तो वो भी। और उसके अलावा भी आप देख सकते हैं इसके भी चार्ट, आप बैंकिंग सेक्टर के चार्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह वीकेंड की जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर मैं बैंकिंग सेक्टर कोशिश करके जो है पूरा कवर अप करने की कोशिश करूँगा, या एटलीस्ट कुछ स्टॉक्स जो है मैं उसके कवर करने की कोशिश करूँगा। ऑल दो सारे सबकी रिक्वेस्ट जो मैं नहीं कर पाता, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैक्सिमम क्वेरीज जिसकी होती है मैं सिर्फ उसको ऐड करता हूँ। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन से सेक्टर का एनालिसिस देखना चाहते हैं, फिर उसके कुछ अच्छे जो स्टॉक्स होंगे आप लोगों के साथ जो इंशाल्लाह कमिंग जो हमारे पास वीकेंड आ रहा है उसके अंदर जो है टाइम थोड़ा सा होता है वो आप लोगों के साथ जो है मैं इंशाल्लाह ताला उसको शेयर करने की
कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे टेक्सटाइल कंपोजिट में जो है थोड़ा सा आप देखें, टेक्सटाइल कंपोजिट मैंने आपको रिसेंटली भी बताया कि टेक्सटाइल कंपोजिट हमारे पास अभी जो है बिल्कुल मरा हुआ सेक्टर है। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग हो रही है। टेक्सटाइल सेक्टर लॉन्ग टाइम अगो इसके अंदर कोई हमने सही अच्छी एक्टिविटी नहीं देखी। तो टेक्सटाइल सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसको ज़रूर अपनी नज़र में रखें, क्योंकि ये यही होता है, अनएक्सपेक्टेड जो है स्टॉक्स जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं और वो फिर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं, अब इनमें क्या हुआ। न्यूज़ जब तक हम सर्च करते हैं उस वक्त स्टॉक चांद पे पहुंच चुका था। तो एक्यूमुलेशन जोन में बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसके, उस पर नज़र रखें। नज़र रखने का मुराद है हंट करने के लिए उसके ऊपर नज़र रखें, ना कि ट्रेड ले लें। तो आप लोगों के साथ में ग्रुप के अंदर भी कल भी मैंने जो है खैर वो अभी मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स पे आगे। सीमेंट सेक्टर है, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और सीमेंट सेक्टर, इसके ऊपर जो है आप नज़र रखें। आने वाले वीक में मुझे लगता है ये पर्सनली परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा थोड़ा चौपी और साइडवेज में जाएंगे, और रिफाइनरीज भी मूव बनेगी, वो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पर्सनल, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मैं जो अप्रोच रख रहा हूँ वो मैं आपके साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। 100 इंडेक्स का चार्ट आ गया। इस पे जाने से पहले कुछ आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो जियो न्यूज़ की वेबसाइट इस पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जी ये रीना बल्कि यस, ये मैटिस ग्लोबल का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त आर्टिकल्स होते हैं, इसको देखा करें जो न्यूज़ नहीं पढ़ते नहीं देखते मेरी तरह। तो यहाँ पे देखें जी, गैस सप्लाई इन सिंध टू बी हॉल्टेड फॉर 48 आवर्स। गैस की जो सप्लाई है वो मअतल होने वाली है 48 घंटे के लिए, और ये 24 अगस्त से की न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने पूरी अनाउंसमेंट करी है कि भाई 26 अगस्त से जो है नोटिफिकेशन जो है इसका जो है आपके पास जो है ये अप्लाई हो जाएगा, यानी सैटरडे 8 बजे सुबह से जो है गैस बंद होगी हमारे पास 48 आवर्स के लिए। क्या रीज़न है जी? डिसीजन वॉज टेकिंग ड्यू टू गैस शॉर्टेज इन द SSGCL सिस्टम विच रिजल्टेड इन लो प्रेशर एंड रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ द गैस। वही पुराने टोपी ड्रामे कि गैस नहीं है, ये नहीं है, वो जो बिजली का चलता है अब वो गैस की तरफ आ गया, पहले वो पानी की तरफ था अब वो इसकी तरफ आ गया, यानी बेसिक नेसेसिटीज आहिस्ता आहिस्ता तबाह होती जा रही हैं। अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर और हमारे मुल्क के ऊपर, आमीन। Gas will be supplied as per the approved priority order, which gives preference to the domestic and commercial consumer over industrial and power sector। यानी जो सेक्टर्स हैं इनको जो है इनके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर दी जाएगी। कंपनी जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी और उनकी गैस 7 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी जो इसकी किसी भी एस्पेक्ट से जो है खिलाफ वर्जी करेंगे। यानी हमारे लोग भी माशाल्लाह जुगाड़ू हैं, वो बंद होती हो कहीं ना कहीं से जो है उसकी जुगाड़ कर लेते हैं। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने यहाँ पे एक तड़ी भी लगा दी कि भाई अगर ये होगा तो यहाँ पे 7 दिन के लिए आपकी गैस जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इस न्यूज़ का मकसद क्या बताने का, भाई SSGC और SNGP डेफिनेटली गैस की जो सर्विस है वो मअतल होगी तो उसके ऊपर इम्पैक्ट डेफिनेटली उनके स्टॉक्स के ऊपर, उनकी कंपनी के ऊपर, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है फ़र्क पड़ेगा। सो इस वजह से ये न्यूज़ को आपके साथ ऐड किया है। उसके बाद तोशाखाना केस या मुख्तसरन सज़ा है जो बग़ैर नोटिस भी मअतल हो जाती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है ये बयान दिया है। तो अभी ये जो है यहाँ पे भी सियासत में जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर काउंट होती है। तो यहाँ पे देखें अब जो है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो देखें यहाँ पे उनके रिमार्क्स जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई ये तो एक मुख्तसर या नॉर्मल सी सज़ा थी, इसको तो आप नज़रअंदाज भी या नोटिस भी कर सकते थे, तो उसके ब्याफ के ऊपर आपने ये क्यों डिसीजन लिया गिरफ्तारी का। तो ये चीज़ भी जो है नज़र में रखिएगा, यानी आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर ये भी इम्पैक्ट डाल सकती है। सेकंड थिंग ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत दिन। तो यहाँ पे अगर हम देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा, जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करिए वही हैं। अच्छा जी, इंडेक्स की चाल के बारे में बता दिया, और ये मेन पॉइंट ये होता है बेसिकली बाज़ार में 25 करोड़ शेयर का कारोबार 12 अरब 79 करोड़ रुपए में तय हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 39 अरब कम होके 7,105 अरब रुपए है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मज़ीद कम हो गई है, लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, प्रॉफिट टेकिंग भी अपनी जो है शुरू कर दी हुई है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $11 का इजाफा। आलमी मार्केट ज़ाहिर है हमारी जो मेन गोल्ड मार्केट है उसमें तो इजाफा हो गया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ पे जो लोकल मार्केट में हम देखें तो वो कीमत जो है फिल वक्त जो है हमारे पास कितना है जी, 10 ग्राम सोने का भाव 1,99,417 रुपये फिल वक्त बरकरार है। लेकिन आलमी मार्केट में बाजार जो सोने का भाव है वो $11 बढ़कर $1950 फ़ी आउंस हो गया। डेफिनेटली आने वाले दिन में अगर ये इससे ऊपर जाता है या एटलीस्ट यहाँ सस्टेन करता है, इट विल इम्पैक्ट आवर मार्केट एज वेल। पाकिस्तान के ज़रा मुबादला के ज़ख़ायर में कमी, पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनके अंदर कमी आती जा रही है दिन ब दिन, तो वो यहाँ पे जो हाईलाइट भी हो रही है। पाकिस्तान के पास मौजूदाना ज़रा मुबादला के ज़ख़ायर में कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक जो है 18 अगस्त को ख़त्म होने वाले कारोबारी हफ्ते में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तकरीबन 18 अगस्त को जो हमारे पास लास्ट उसमें जो है वीक में
ख़त्म हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ज़रा मुबादले यानी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं उसमें 13 करोड़ 6 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके मुताबिक जो है 13 करोड़ 6 लाख की कमी से मुल्की ज़रा मुबादला ज़खायर 13 अरब 24 करोड़ डॉलर रह गए हैं, यानी मुसलसल ये डेप्रिशिएट होते आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इकोनॉमिकली अगर हम देखें, एक मैक्रो इंडिकेटर देखें, तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। उसके बाद मुल्की मुस्तकबिल के लिए रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीकी सफ़ीर जो हैं उन्होंने जो है ये मुलाकात हुई है आज, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये आर्टिकल भी आप जो डिटेल में पढ़ सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि भाई इस मौके के ऊपर चीफ इलेक्शन कमीशन से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। तो यहाँ पे जो है अमरीकी जो एक आप देखें उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है थोड़ी सी एक पाकिस्तानी जो एक अनस्टेबिलिटी हुई है उसमें जो एक हिमायत ऐसा हमारे पास जो है आई हुई है। उसके बाद जो न्यूज़ वगैरह आप डिस्कस करिए तो कुछ जो है चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो थोड़ा सा जो है मार्केट को उसके अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत अगले हफ्ते तक मौखर हो गई है। तो ये जो तोशाखाना केस जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा के खिलाफ जो दरख्वास्त पर समाअत होगी वो अब अगले हफ्ते तक मौखर हो गई। डेफिनेटली अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके बाद ही अगर वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, सो वो जो है उसका फाइनल डिसीजन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट्स करते हैं, यानी एक स्टेप वाइज जो है काम चल रहा होता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई जा रही है। तो यानी एक अनस्टेबिलिटी जो है अभी नेक्स्ट वीक तक जो है वैलिड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपके अकॉर्डिंग या आपके स्टॉक्स के अकॉर्डिंग या जो मुझे लगता है ये चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। न्यूज़ और भी बहुत सारी हैं, आप इधर वेबसाइट्स के ऊपर देखा करें, एटलीस्ट हेडलाइन जो है वो ज़रूर पढ़ा करें ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है, क्योंकि चीज़ें कोरिलेट ज़रूर करती हैं हमारी मार्केट के ऊपर। अच्छा जी, तो हम लोग आ चुके हैं हमारे डेली 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुका हुआ है, और वो सिर्फ एक ही ग्रुप है हमारा, उसके अलावा कोई ग्रुप नहीं है। बाकी हमारी प्रीमियम अलर्ट्स का जो ग्रुप है उसके अंदर हम सिर्फ स्विंग ट्रेड कराते हैं, डे ट्रेड नहीं करवाते हैं। तो आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं उसकी रजिस्ट्रेशन भी हमारे पास जो है ओपन होने वाली हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की हमारे पास जो है लिमिटेड स्लॉट जो है मौजूद हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को अपडेट किया था, तो वो ऑलमोस्ट जो हमारे पास जो है फुल होने वाली हैं। एक अनाउंसमेंट मैं ज़रूर करता चलूँ, कुछ दोस्त जो है उन्होंने रिज़र्व सीट कराई हुई है लेकिन उन्होंने कंफर्मेशन नहीं की हुई। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने तकरीबन आज 24 तारीख है ना, आप लोगों ने अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे तक मैक्सिमम जो है ट्यूसडे तक यानी इसको हम रखते हैं, क्योंकि लोगों के मुझे पता है मसले मसाइल हैं, सैलरीज़ वगैरह का इशू होता है, दैट्स वाई हम लोगों ने इसको थोड़ा पहले से जो है इसकी कलेक्शन शुरू की है। तो जो दोस्त जिन्होंने कमिटमेंट किया हुआ और उन्होंने अभी तक जो है अपनी स्लॉट बुक नहीं करवाई है, तो ट्यूसडे तक जो है आपकी जो रिजर्वेशन है वो मैंने रोक के रखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद जो है जो दूसरे लोगों की जिनको मैंने होल्ड पर रखा है उनको मैं जो है कंफर्म कर दूंगा। फिर बाद में आप लोग नहीं बोलिएगा कि सर हमारी सीट जो है वो रिज़र्व नहीं हुई है। ज़ाहिर है जो अपनी सीट रिज़र्व कराएगा, जो इंटरेस्टेड होगा, मैं उसी को रखूँगा, और हम लोगों ने सीट्स इसीलिए लिमिटेड रखी हुई हैं। और याद रही हमारी मास्टर क्लास है, इसके अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग ऑलमोस्ट जो है एडवांस लेवल तक इसको लेके जाएंगे, यानी बिल्कुल जिसको ABC भी नहीं पता उस उधर से इसको लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इसको ऑलमोस्ट एडवांस लेवल तक जो है लेकर जाएंगे। तो इसकी डिटेल के लिए भी आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और ये मास्टर क्लास जो है अब इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर करेंगे, उसके बाद जो है इसमें और मज़ीद जो है चीज़ें आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे, टाइमली अपडेट करेंगे। सो ये अभी हमारा फिलवक्त इस ईयर का इंशाल्लाह ये लास्ट बैच होगा। इसके बाद जो है हम लोग इसको मास्टर क्लास को जो है नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा से जो है करने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल जो है कोई अपडेट होगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। सो यहाँ पे देखें आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप के अंदर जो है फ्री ग्रुप के अंदर कल डिस्कशन की थी कि मार्केट रिकवरी फेज़ के ऊपर लग रही है, क्यों लग रही है, अभी आपके साथ मैं वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखें इसने आज रिकवरी भी दी, टेक्निकली चीज़ें दिख रही थी डेफिनेटली, तभी आपके साथ जो है इसको मैंने डिस्कस किया। तो यहाँ पे अगर हम देखें भाई, तो यहाँ पे हमारे पास अभी भी मार्केट रेजिस्ट कर रही है। अगर आप इसको समझें थोड़ा सा, देखें कैंडल स्टिक जो है ना उसको समझा करें कि हुआ क्या, ये पूरी बायर और सेलर की जो बिहेवियर है उसको दिखाती है। इस कैंडल को देखें, ये हमारे पास जो है इतनी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ खुली तकरीबन 48,000 पे, यानी एक समझे एक लाई का रेजिस्टिंग पॉइंट के पास ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। उसके बाद नीचे कैंडल जो है इसके पास आके यानी आप एक एज अ सपोर्ट बनाई, 2 दिन कैंडल्स जो है उसने अपने आप को होल्ड किया। और हमारे पास ये 2 पैटर्न्स भी, यानी एक हमारे पास इन्वर्टेड हैमर और एक हैमर की जो है फॉर्मेशन भी हो रही थी। दैट्स वाई आप लोगों को जो है मैंने बताया था कि हमारे पास मार्केट में रिकवरी आ सकती है, ये सिग्नल था, ये कन्फर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम्स नो डाउट बहुत तगड़े लगे हैं, लेकिन आप वॉल्यूम्स में देखें पीछे कैंडल स्टिक ने यहाँ पे आके अपने रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन का आ रहा है इधर, प्रॉफिट टेकिंग दिखाई,
और सिर्फ एक प्लेयर इसमें जो है बाहर था, वो कौन था, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज। और उसने इस कैंडल को अगर आप देखें इस प्रीवियस रेजिस्टेंस तक को नहीं तोड़ा, यानी इस रेंज के अंदर अभी कैंडल चल रही है और ना हमारी जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है ना इसने इसको तोड़ा है। सो अभी एज सच पॉजिटिविटी नहीं है। अब कल अगर यहाँ से बाहर निकलती है तो हमारे पास यही जोन स्टिल वैलिड है मैक्सिमम हाई का, और बहुत जान मार दी तो ये हमारे पास 49,419 का हाई है। अब जो है, अब जो बाउंस पोटेंशियल आएगा वो उसका पहला एक हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो यही लेवल है 48,480, 48,956। देन मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है हम इसको देख सकते हैं सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ेस हमारे और आपके सामने एज सच कोई एक पॉजिटिव जो ट्रिगर है वो मुझे नहीं दिख रहा है, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आइडियल सपोर्ट लेवल वही वैलिड है हमारे पास 46,500 और 700 के बिटवीन का। ऑल दो ये देखें अब इसके पास आके इसने जो है बाइंग पावर यहाँ पे एक हमें देखने को मिली है, लेकिन अभी भी इसमें हमारे पास रूम है। सो थोड़ा सा मोहतात रहें। इंडिविजुअल्स ने बहुत अच्छा स्टांस लिया है मार्केट के अंदर। अभी आप लोग वेट कीजिए या तो इस सपोर्ट लेवल का या इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होने का, कोई जल्दी नहीं है। बेसब्री में जो है अपना नुकसान खुदा के वास्ते मत कर लीजिएगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आरएसआई को देखें तो आज ऊपर की तरफ उठा है जी 57 पे। मैकडी के अंदर हिस्टोग्राम जो है थोड़े से वीक हुए हैं। प्राइस एक्शन में भी आप देखें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बाज़ाहिर जो एक ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये अभी भी इसने जो है एक रेंज के अंदर ही प्ले किया हुआ है। सो मेरा मशवरा ये कि अभी मार्केट से फिल वक्त जो है दूर रहें इन रेंजेस के आने तक। लेकिन कोई अगर एंट्री ले चुका है या लेने का ख्वाहिशमंद है तो मेहरबानी करके इन दो रेजिस्टिंग पॉइंट के पास यानी मैक्सिमम बाउंस के पास अपना प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये हमारा आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट के ऊपर भी आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करी थी आप लोगों के साथ यहाँ पे अराउंड 23 तारीख, तो ये थी 23 को वीडियो नहीं बनी थी, 22 तारीख के पास बताया था कि सपोर्ट के पास आके मार्केट मैक्सिमम बाउंस जो है सपोर्ट तक 47,900 तक ले सकती है। तो बिल्कुल देखिए वहीं पे आके मार्केट ने जो है सपोर्ट से जो है बाउंस लिया और मैक्सिमम वहीं से जो है हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। यानी एक हमारे पास जो है मीनवाइल, एक सेकेंड इसको मार्क कर दूं, डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक डाउन ट्रेंड जो है उसकी कंटिन्यूशन अभी भी चल रही है, यानी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस ने कॉन्फ्लुएंस क्रिएट किया और वहीं से जो एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला विद हाई वॉल्यूम। तो कल के लिए जी ज़रा जुम्मा है, 2 सेशन होते हैं और जुम्मा अमूमन हमारे पास नेगेटिव ही क्लोज होता है। पूरा वीक हमारे पास ज़ाहिर होता है, तो उसमें जो है हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो की जा रही होती है। रोल ओवर वीक भी हमारे पास है, तो उसमें जो है उस चीज़ को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखें। तो इन चीज़ों को जो है अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है आपको मैनेज करने की कोशिश करें और अपने लेवल्स के ऊपर जो है काम करने की कोशिश करें। आइडियल सपोर्ट अभी आवरली पे वही 47,256 है, रेजिस्टेंस 47,900 का। इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है तो फिर मार्केट हमारे पास जो है 48,554 यानी अराउंड यहाँ तक फिर अपना एक अगला सफ़र करेगी अगर जाती है। होपफुली आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी यहाँ बिल्कुल लंबी हुई है, क्यों? क्योंकि आज इसमें बताने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी, दैट्स वाई लंबी हुई है। और आपको कुछ समझ भी आया होगा, थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है, कुछ समझ आया तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।